पहली बार में मम्मी का ज्वेलरी बेच के भाग गई थी घर से। कितने का? लगभग हुए थे 10 से 12 हजार रुपए। 10 से 12 हजार। कौन सा क्या ज्वेलरी बेची थी? मम्मी के पायल थे, गले का था, और जो चीजें मम्मी यूज नहीं करती गांव थी। के लोग ये कहते हैं कि भाग गई, ऐसा कुछ? गांव के लोग ने तो डायरेक्ट कहा, पूरे गांव में मतलब शोर मच गया था कि इनकी लड़की लड़के के साथ भाग गई है। और रिलेटिव वाले भी मेरे फोन पे मैसेज किए जा रहे हैं, किसके साथ है, कौन है, पैसा खत्म हो जाएगा तो आ जाएगी वापस। बाकी सारी स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है आपके? जिनको मैं गाइड करती हूँ अभी तो फिलहाल जितने मेरे पास नॉलेज है उतने से मैं गाइड करती हूँ, तो 20 से 25 लोग हैं। 20 से 25 लोग। उम्र क्या होगी मेरी? अभी तो मैं 17+ हूँ। एक 17 साल की लड़की 20 से 25 लोगों को गाइड करती है। उनकी उम्र क्या हो? कोई 30 का है, कोई 28 का है, कोई 25 का है, कोई 22 का है। क्या कहते हैं उस्ताद? और वो सारे लोग 36 घंटे बर्फबारी में फंसे हुए थे। और आगे जाना था थोड़ा और हम लोग को, लेकिन जब वो सिचुएशन वैसा हो गया कि बर्फ रुक ही नहीं रहा है और हमारे घुटने से ऊपर बर्फ आ गया, तो ऊपर जाना तो संभव नहीं है। नीचे के भी जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे, तो फिर वापस आना पड़ा। मुझे किलिमंजारो के थोड़ा सा फर्स्ट फ्लाइट हुआ था। क्या? मतलब जो काले हो जाते हैं हाथ और हाथ काटने पड़ते हैं। पहले क्या होता है? पहले ये जो नाखून होते हैं वो काले और नीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद पूरी बॉडी वैसी पड़ने लगती है और सूज जाती है। क्यों? बर्फ के कारण? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वो चीजें होती हैं। हमारे साथ माउंटेनियर गुंजन कुमारी, जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, साथ में है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ इनके बारे में। कई बार सोचा हमने कि इनका इंटरव्यू लें, लेकिन ले नहीं पाए किसी कारणवश। लेकिन आज मुलाकात है, साथ में है, और पहाड़ दिखा। तो जब पहाड़ दिखा तो इनकी गाइडलाइंस अधिकतर हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे, क्योंकि अनुभव इनको ज्यादा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही गुंजन कुमारी। आपके चैनल को धन्यवाद। ये बताइए, आप पर्वतारोही हैं, 15-14 साल की उम्र में ही आप रिकॉर्ड बनाना चालू करती। कब मन में ख्याल आया ऐसा? जब मैं 5 क्लास में पढ़ रही थी तभी मैं एक पिकनिक पे गई थी। कहाँ पे? मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है, उसके बगल में ही अष्टभुजा भवानी है जी। तो वहीं से मन में आया कि पहाड़ों पर चढ़ना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे गई तो मैं पहाड़ों पे अप डाउन कर रही थी। तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बार बार कर रही थी, मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। किसी चीज के लिए एक सीढ़ी होती है। आप स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रही हैं और किसी के माध्यम से वहां पर पहुंची, या कैसे? क्या अचानक कैसे पहुंच गए कि कहाँ पे? जैसे ट्रेनिंग के लिए, इन चीजों को ट्रेनिंग के लिए। जब मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे माउंटेनियर ही बनना है, पहले मुझे ये नहीं पता था कि कोर्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें। मुझे ये था कि मुझे माउंट एवरेस्ट सबमिट करनी है। तो फिर पता चला कि मुझे कोर्स करने पड़ेंगे, सारे इनके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट कर सकती हूँ। फिर मैंने बेसिक माउंटेन कोर्स करने का सोचा। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मेरी गाइडर है एवरेस्टर मेघा परमार, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला है। कैसे उनसे मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात उनसे सोशल मीडिया पे हुई थी। सोशल मीडिया पे? हाँ, और वो मुझसे जानने के लिए उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए थे। 10 किलोमीटर रनिंग, 20 किलोमीटर साइकिलिंग, जिसको मैं प्रतिदिन पूरा करती थी और वो उस चीज को देखती थी। वीडियो कॉलिंग और बाकी मतलब वीडियोस बना के भेजना। मेरे टीचर देखते रहते थे, उन्होंने मेरे टीचर से कॉल करके पूछती थी कर रही है सच में बंदी या नहीं। तो उन्हें लगा कि ये लड़की कर सकती है। तो उन्होंने मुझे नहीं, मेरे टीचर को बोला कि नहीं लड़की कर सकती है, इसे आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन बाकी इसके पेरेंट्स समझेंगे। जब घर से निकली तो तमाम से बातें निकल रही होंगी, आपके साथ भी हो, क्योंकि आप लड़की हैं। तमाम से बातें सुनने को मिला होगा। इन चीजों को थोड़ा साझा करिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहली बात तो लोग तभी कहते हैं जब घर वाले सपोर्ट में ना हो। जब घर वाले सपोर्ट में होते हैं तो लोग कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन फिर भी घर वाले शुरुआत में सपोर्ट में किए, सपोर्ट में रहे कि नहीं रहे? स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक मैंने इस चीज को बताया तो 10 से 12 दिनों तक सपोर्ट में थे। उन्होंने कोर्स करने के लिए, मतलब मुझे मैं सोच रही थी कोर्स करने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस ले लूं, एक ट्रैक करके। तो उस ट्रैक के लिए वो मुझसे पैसे दे रहे थे और गांव वाले के कुछ लोगों ने उनको भड़काया, तो उन्होंने उस चीज को कैंसिल कर दिया और बोला नहीं करोगी, तुम लड़की हो, ये सब नहीं करोगी, पढ़ लिख लोगी, तुम्हारा शादी भी हो जाएगा, आराम से रहना। बस हम लोग यही चाहते हैं। लड़की बस इसीलिए होती है पढ़ाई लिखाई करें, शादी विवाह हो जाए, काम खत्म। ये सवाल मैंने घर वालों से पहले किया था उस टाइम, तो वो लोग बोल रहे हैं कि और किस लिए होती है। तो फिर उस समय मैंने जवाब नहीं दिया। आप लोगों से भी एक सवाल है, लड़कियां केवल इसीलिए होती है हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी है, पढ़ाई करें, उसके बाद शादी ब्याह हो जाए, सारे सपनों को पानी से धो दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये कुछ लोगों का कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। घर से तो जब मैं पहली बार गई थी तो पेरेंट्स को नहीं बताई, क्योंकि 1 साल से मना रही थी तो मान नहीं रहे थे। पैसे वैसे कहाँ से इकट्ठा हुआ? मैंने पहली बार में मम्मी का ज्वेलरी बेच के भाग गई थी घर से। कितने का? लगभग हुए थे 10 से 12 हजार रुपए। 10 से 12 हजार। कौन सा, क्या ज्वेलरी बेची थी? मम्मी के पायल थे, गले का था, और जो चीजें मम्मी यूज नहीं करती थी रखी हुई थी, उस चीजों को मैंने बेच दिया। 10-12 हजार का चुरा के बेच दी? नहीं, मम्मी का कुछ था, ज्यादातर मेरे थे, जो मेरे नानी ने, बाकी जितने रिलेटिव ने मुझे दे रखा अपना था। और मम्मी का गहने बेचकर उसके बाद भाग गए? हाँ, घर से भाग गए थे। तब जाने के बाद वहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जब इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो मुझे मतलब सुकून मिला कि नहीं, मैं सेफ जगह आ गई हूँ, और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ये नहीं एहसास हुआ कि जैसे हम लोग घर से निकल चुके हैं, जैसे हम लोग भी निकलते हैं, तो एक अनजान लोगों के बीच आप लड़की थी, कम उम्र था, अक्सर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में 3-4 साल की, 3 महीने की ऐसा ही कुछ करके लड़की थी, 2.5 साल की, 2.5 साल की लड़की थी, गाजीपुर में ही, एक आप ही के जिले में, वहीं के हम भी रहने वाले हैं, और 50 साल का बुढ़ा दुष्कर्म कर दिया, 40 साल ऐसा ही कुछ करके। लेकिन आपको ये नहीं लगा कि जैसे? नहीं, डर तो मुझे भी पूरी तरीके से थी, क्योंकि मैं घर से भागी थी और कोई सपोर्टिव है। कितने दिन में वहां पर पहुंच गए? 24 घंटे में हमें जम्मू पहुंचा दिया ट्रेन, और जम्मू से हमें लगे थे 6 से 7 घंटे। पुलिस कभी नहीं पूछे क्या लड़की अकेले कहाँ जा रही है? एक्चुअली मैंने यही चालाकी किया कि जब मुझे रास्ते पूछने होते थे तो जो प्रशासन के लोग हैं उन्हीं से पूछती थी, और उन्हीं से बोलती थी कि मतलब मैं अकेली हूँ या मेरे कोई साथ है तो उधर साइड में है, मुझे यहाँ पे जाना है। बाकी जो लोग होते थे उनसे नहीं पूछती थी और नहीं बताती थी कि मैं अकेली हूँ। पुलिस कभी ये रोक टोक नहीं की कि मैं कहाँ जा रही हो, क्यों ऐसे? नहीं, क्योंकि पुलिस को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं नॉर्मली जाती थी, और मुझे जहाँ पे लगता था कि मुझे नहीं पता है, नहीं जा सकती। कितने दिनों का ट्रिप था पहले, जब घर से निकल गई? कितने दिन बाहर रहे? लगभग 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने माँ पापा की और घर के लोगों की बात याद तो आई? हमेशा हो रही थी उन लोग से, मम्मी पापा से बात हमेशा हो रही थी। स्टार्टिंग 2-4 दिन तक गाली मतलब दे रहे थे बात करते हुए, लेकिन फिर बात हमेशा हो रही थी। गांव के लोग ये कहते होंगे कि भाग गई, ऐसा कुछ? गांव के लोग ने तो डायरेक्ट कहा, पूरे गांव में मतलब शोर मच गया था कि इनकी लड़की के साथ भाग गई है। और रिलेटिव वाले भी मेरे फोन पे मैसेज किए जा रहे हैं, किसके साथ है, कौन है, पैसा खत्म हो जाएगा तो आ जाएगी वापस, बाकी सारी चीजें। अच्छा, फिर दूसरी बार तीसरी बार जब जाना होना हुआ, जब आप लोग पहाड़ों पर चढ़ती हैं, चलिए ठीक है, ट्रेनिंग हो गया आपका, जब पहाड़ों पर चढ़ती हैं उसका अनुभव बताइए। जैसे बहुत हम लोगों ने इंटरव्यूओं पर देखा है, बहुत माउंटेनियर बताती हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा को आप जानती होंगी, नंबर भी है आपके पास, सेल्फी भी हम देखे हैं। तो अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि जैसे जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हाथ काले हो जाते हैं, उसके बाद कई स्टेप होते हैं, फिर हाथ काटना पड़ता है, फिर डेड बॉडी ऐसे पड़ी रहती हैं हटा के, ऐसा आपके साथ भी हुआ? मुझे किलिमंजारो पे थोड़ा सा फर्स्ट फ्राइट हुआ था। क्या? मतलब जो काले हो जाते हैं हाथ और हाथ काटने पड़ते हैं। पहले क्या होता है? पहले ये जो नाखून होते हैं वो काले और नीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद पूरी बॉडी वैसी पड़ने लगती है और सूज जाती है। क्यों? बर्फ के कारण? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वो चीजें होती हैं।
तो हम अगर वहाँ माइनस टेम्परेचर में है तो ग्लव्स से हाथ भी निकाल रहे हैं तो कुछ ही मिनट के लिए निकालें, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद जैसे चढ़ रही थी तो ऐसा आपके साथ हुआ कि जैसे पार्थिव शरीर पड़ी हो और पैर रख के जाएं, पार करके जाएं, ऐसा? नहीं, ऐसा फेस तो हमारे सामने अभी नहीं आया कि पैर मतलब चढ़ के जाए। हाँ, पहले से डेथ हुई रहती है या हमारे सामने डेथ होते हुए देखे हैं लोगों को। सामने नॉर्मली मैंने तो गोमुख में ही एक देखा जो 21 साल का बंदा था और पर्वतारोही था। उसको पत्थर लग गया था सर में थोड़ा सा और वो 2 घंटे तक लगातार चला, बोल रहा है सही है। फिर जाके ऊपर जैसे ही पहुंचा मुंह से ब्लड आने लगे और वो वही तुरंत। ऑक्सीजन के कारण बहुत भी होता है कि जैसे ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन भी लेकर जाना पड़ता हाँ, इमरजेंसी में ऑक्सीजन जरूरी होती है। ऑक्सीजन क्या हुआ कि जैसे आप भी लेकर जाती हैं? हाँ, हर कोई लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन जैसे उनका ये अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि उनके इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन हमारे खत्म होने वाले थे। स्पेशली बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हमें माउंट एवरेस्ट पे ही पड़ती है। बाकी जो हम लोग छोटे करते हैं उसके लिए छोटा ऑक्सीजन का डब्बा कैरी करते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आए। हर वक्त ऑक्सीजन नहीं लगाते, हाँ माउंट एवरेस्ट पे लगाने की जरूरत होती है। अच्छा, वहां पर जब चढ़ते हैं तो अगल बगल पार्थिव शरीर देखने को मिला, जैसे चढ़ रही हैं बगल में डेड बॉडी है अपने चढ़ रही? नहीं, अभी तो ये जो नॉर्मली ट्रैक या एक्सपीडिशन होते हैं इस पे से डेड बॉडी या जो भी होते हैं वो तुरंत रेस्क्यू करके नीचे ला देते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहां पर देखने को मिलता है। जब एक वीडियो हमने देखा, जब झंडा फहरा रही हैं ऊपर, आपको कोई उठा रहा है, खुशी से एकदम पागल है, आपको उठा के कंधे पर बैठा रहा है, कौन थे वो? वो हमारे इधर के भैया थे एक वाराणसी के, उनके साथ 5 अंकल भी थे और उनका शौक था वहां तक जाना और मैं उनकी क्या बोलते हैं गाइड के रूप में गई हुई थी। वहां पे रास्ते बताती थी और सारी चीजें। यानी गाइड करते हुए आप गए थे, आप चढ़ नहीं रहे थे, उन लोगों को चढ़ा रहे थे? हाँ, उनको जाना था वासुकी ताल और उसी वक्त हम और वो सारे लोग 36 घंटे बर्फबारी में फंसे हुए थे और आगे जाना था थोड़ा और हम लोग को, लेकिन जब वो सिचुएशन वैसा हो गया कि बर्फ रुक ही नहीं रहा है और हमारे घुटने से ऊपर बर्फ आ गया तो ऊपर जाना तो संभव नहीं है। नीचे के भी जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे तो फिर वापस आना पड़ा था। अक्सर जैसे अभी देख रहे हैं ये पहाड़ के हम लोग बीच में हैं, अभी सेल्फी के लिए लोग चढ़े हैं, क्या सही है या गलत? हाँ, इसे तो मैं सही नहीं कहूंगी। हाँ, सेल्फी लेना है तो ले सकते हैं लेकिन अपने आपको रिस्क में डाल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिहार पुलिस भी अभी आई थी, प्रशासन के लोग अभी इन लोगों को हटा रहे थे। जैसे आप लोगों अखिलेश यादव ने भी आपको सम्मान दिया, उनके द्वारा क्या किया गया? अखिलेश यादव द्वारा क्या किया गया आपको? ये बताया जा रहा है कि जैसे तमाम से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि उनके द्वारा आपको सपोर्ट किया गया कि आप साउथ अफ्रीका गई थी। हाँ, ये बात सच है। क्या हुआ था? उन्होंने मुझे आगे साउथ अफ्रीका तक जाने के लिए सपोर्ट किया था क्योंकि जो भी चीजें होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती है और वो मैं कर नहीं सकती कभी। और आगे हम जब विश्व रिकॉर्ड है आपका, विश्व रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है आपका? हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड। इंडिया रिकॉर्ड, अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया रिकॉर्ड दोनों है आपके पास। क्या इसको क्या मानती हैं? आपके साथ कोई सुरक्षा नहीं है, आप अकेले आई हैं, हम लोगों के साथ आई हैं, आपके साथ अगर प्रशासन के लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अक्सर देखने को मिलता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है उसके साथ प्रशासन के लोग अलग व्यवस्था मिलती है, वो वीआईपी लोगों में वीआईपी लोगों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप ऐसे ही घूम रही हैं, आपको घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपको सुरक्षा मिले, यहाँ पर भी कोई सुरक्षा नहीं है? ऐसा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो जरूर चाहिए लेकिन गवर्नमेंट और लोगों की कमी है कि इस फील्ड को ही नहीं, क्रिकेट के अलावा हर एक जो मतलब स्पोर्ट है उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि उससे ज्यादा लोग क्रेज करके आगे बढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। आगे का सपना क्या है? आगे का सपना है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से दोनों साथ में सबमिट करना। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और कोई हमारी तरह लड़की है जो कुछ करना चाहती है तो मैं उसको सपोर्ट करूँ और आगे बढ़ाऊँ।
ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। अभी कितने आपके आपने भी बताया जैसा ऑफ कैमरा बात हो रहा था कि आपके स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है आपके? जिनको मैं गाइड करती हूँ अभी तो फिलहाल जितने मेरे पास नॉलेज है उतने से मैं गाइड करती हूँ, तो 20 से 25 लोग हैं। 20 से 25 लोग। उम्र क्या होगी मेरी? अभी तो मैं 17+ हूँ। एक 17 साल की लड़की 20 से 25 लोगों को गाइड करती है, उनकी उम्र क्या हो? कोई 30 का है, कोई 28 का है, कोई 25 का है, कोई 22 का है। क्या कहते हैं उस्ताद? नहीं, मैम कहते हैं। मैम कहते हैं। चलिए, जो भी अनुभव था इन्होंने बताया, लेकिन आप ऐसा ना करें जैसे बिना सेफ्टी का, जैसे ये लोग भी चढ़ते हैं तो बिना सेफ्टी का नहीं चढ़ते हैं। रॉप रस्सी होती है, सेफ्टी बेल्ट होता है, हेलमेट होता है, दस्ताने होते हैं, तब इन लोग चढ़ती हैं। लेकिन इस तरीके से चढ़ना, बारिश हुई है, बारिश के मौसम में इस तरीके से चढ़ना कहाँ तक सही है, आप लोग स्वयं बताएं। और इनके बारे में क्या सोचते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, जिनका विश्व रिकॉर्ड है, इंडिया लेवल का भी रिकॉर्ड है, और अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया। ये किसी एक लोगों का जिम्मेदारी नहीं है, नेता मंत्री विधायक सबकी जिम्मेदारी है। और वर्तमान जो भी प्रशासन के लोग जो पूरी व्यवस्था जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटिव रखते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इनके बारे में क्या सोचते हैं।